आज की जो हमारी क्लास है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। ठीक है, मीन्स इसमें हम देखेंगे कि हम ड्रेनेज कैसे करते हैं अगर हमारे जो लंग्स होते हैं, जो हमारे प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर अगर एयर या फ्लूइड फिल हो जाता है तो। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे हम। ठीक है, उससे पहले हम एपी ऑफ लंग्स देखेंगे डेफिनेशन से पहले। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे गोल्स देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, ड्रेनेज के इंडिकेशंस देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नर्सिंग असेसमेंट भी देखेंगे, रिस्क असेसमेंट भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और हम देखेंगे इक्विपमेंट्स, हम क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ योर एपी फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले कि प्लूरल फ्लूइड सेपरेट पैरेटल एंड द विस्कल प्लूरल स्पेस। जो हमारा प्लूरल फ्लूइड होता है सेपरेट दो चीज़ों में चला जाता है। ठीक है, मैं बाय डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सी दिस वन, आपका लंग्स है, लंग्स में क्या है, हमारे दो स्पेस हैं। ठीक है, मतलब दो पार्ट्स बने हुए हैं। फर्स्ट इज़ योर ब्लू, जो ब्लू से आपको शो है योर विस्लर, एंड देन नेक्स्ट इज़ योर पैराइटल। ठीक है, तो इनके बीच में जो कहता है हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो रहेगा हमारा विद इन 24 आवर्स जो रहता है वो रहता है हमारा 0.3 ml पर kg, या फिर हम उसे बोल सकते हैं 25 ml। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ लंग्स होती है टू रिकॉइल करने की, वो क्या हो जाती है, एड्रेंस ऑफ फ्लूरल हो जाती है। ठीक है, जो हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है, जो नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर रहता है, कीप द लंग एक्सपेंड, वो हमारे लंग्स को एक्सपेंड रखता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज लाइक कि जब इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन का तो हमारा रहता है 8 सेंटीमीटर H2, और जब एक्सपिरेशन करते हैं मतलब जब हम एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जब उसको बाहर निकालते तब हमारा रहता है 4 सेंटीमीटर H2O। ठीक है, इसके अलावा जब एयर फ्लूइड और ब्लड इन प्लूरल कैविटी डिस्ट्रप्शन ऑफ नेगेटिव IPP। ठीक है, मीन्स IPP की फुल फॉर्म हमारी होती है इंट्रा प्लूरल प्रेशर लीड्स टू लंग्स कोलैप्स। वो क्या कर देती है, लंग्स कोलैप्स क्रिएट कर देता है। नाउ फर्स्ट थिंग इन दिस कि नेगेटिव IPP फुल फॉर्म इज इंट्रा प्लूरल प्रेशर एंड इट लीड्स टू लंग कोलैप्स। अब लंग कोलैप्स क्या होता है, लंग कोलैप्स जो होता है हमारे एक कंडीशन होती है। ठीक है, लंग कोलैप्स इट इज़ अ कंडीशन ऑक्यूर व्हेन एयर लीक इनटू द स्पेस बिटवीन लंग एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, जो लंग्स कोलैप्स जो है एक कंडीशन है जब जो हमारी एयर होती है वो लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में लीक कर जाती है, मीन्स या एक्यूमुलेट हो जाती है। ठीक है, नाउ सी इज योर इंस्पिरेशन, जब हम एयर इंस्पिरेशन में कहते हैं जब एयर हम ले रहे हैं। ठीक है, एयर एंड एंटर द लंग्स द डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड पुल्स डाउनवर्ड। इसमें क्या होगा, जब हमने एयर अंदर को ली तो जो हमारा डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया और डाउनवर्ड्स हो जाता है। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं एक्समें, ठीक है, तो हम क्या होता है जब एक्सपिरेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, जो हमारे बाहर आउटर एटमॉस्फेयर है उसमें, इन दिस प्रोसेस द डायफ्राम रिलैक्स और मूव्स अपवर्ड। इसमें जो हमारा डायफ्राम होगा वो रिलैक्स हो जाएगा और अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, सी दिस इज़ योर प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन में हमारा क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड्स होता है वो कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये एक पेशेंट के वो है एक्सरे है जिसको ये डिसीज़ थी। नाउ कम टू द डेफिनेशन, अ चेस्ट ट्यूब ऑल्सो नोन एज अ थोरैसिक कैथेटर। ठीक है, जो एक चेस्ट ट्यूब है हम उसको थोरैसिक कैथेटर भी बोल सकते हैं। इज अ स्टाइल ट्यूब विद द नंबर ऑफ ड्रेनेज होल दैट इज इंसर्ट इनटू द प्लूरल स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम एक स्ट्राइल ट्यूब बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जिसके थ्रू हम ड्रेनेज कंडक्ट करते हैं। और एक ये क्या करते हैं, इसको हम जो होता है इसको हम इंसर्ट करते हैं किसमें, प्लूरल स्पेस में इंसर्ट करते हैं। द चेस्ट ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम विच अलाउ फॉर एयर और फ्लूइड टू बी ड्रेन। मीन्स क्या होता है, जो हम चेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम ड्रेनेज ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उसको हम कनेक्ट करेंगे अलग, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उससे वो क्लोज्ड ही होता है चारों तरफ से, ताकि जो भी प्लूरल स्पेस में हमारी एयर है या फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए, मतलब रिमूव हो जाए, बाहर आ जाए। एंड प्रिवेंट एयर और फ्लूइड फ्रॉम एंटरिंग द प्लूरल स्पेस, और प्रिवेंट करता है री एंटरिंग ऑफ एयर एंड फ्लूइड को, जो हमारे दोबारा से एयर और फ्लूइड हमारे प्लूरल स्पेस में ना जाए। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी। कम टू नेक्स्ट, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। अब उसका चेस्ट ड्रेनेज जो सिस्टम होता है उसके गोल्स क्या होते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले वो देखें। फर्स्ट हमारा गोल होता है रिमूव द फ्लूइड एंड
एयर एज क्विक एज पॉसिबल। अगर हमारे पास कोई न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट आ जाता है, प्लूरल इफ्यूजन का पेशेंट आ जाता है, तो उसमें हमें क्या करना है, क्विकली जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हमें एयर और फ्लूइड को रिमूव करना होता है। प्रिवेंट ड्रेन एयर एंड और फ्लूइड फ्रॉम री एंटरिंग द चेस्ट कैविटी। और जब हम सब रिमूव्ड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना कि दोबारा से री एंटर ना हो एयर का और फ्लूइड का। री एक्सपेंड द लंग्स एंड रीस्टोर अ नॉर्मल नेगेटिव इंट्राप्लूरल स्पेस। और हमें क्या करता है, री एक्सपेंड करना होता है लंग्स को और हमें रीस्टोर करना होता है दोबारा से जो हमारा नेगेटिव नॉर्मल नेगेटिव इंट्राप्लूरल स्पेस होता है उसको। ठीक है, अब आ जाओ कंपोनेंट्स पे। हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें सब पॉइंट्स भी हैं। पहला चेस्ट ट्यूब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी को हम प्लूरल स्पेस से कनेक्ट करके और ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल पेशेंट ट्यूबिंग, और हमें एक फ्लेक्सिबल पेशेंट ट्यूबिंग भी चाहिए होती है ताकि पेशेंट डिस्कम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है वो 3 कंपोनेंट से बनता है। फर्स्ट योर कलेक्शन चैम्बर, जिसमें हमें सब कुछ कलेक्ट करता है। सेकेंड इज योर वाटर सील चैम्बर, सक्शन कंट्रोल चैम्बर। ठीक है, तो ये 3 चैम्बर्स हम इसमें यूज़ करते हैं। नाउ इट्स योर इंडिकेशन ऑफ चेस्ट इंटूबेशन या चेस्ट ड्रेनेज। हम कब कब ये परफॉर्म कर सकते हैं, किन पेशेंट पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी पेशेंट में एयर और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा हम उनमें कर सकते हैं। ये न्यूमोथोरैक्स हो गया, हाइड्रोथोरैक्स हो गया, हीमोथोरैक्स हो गया, ठीक है, काइलोथोरैक्स हो गया, पाइथोथोरैक्स हो गया, पोस्ट थोरैक्टमी जो भी हो गए, ऐसे जो भी पेशेंट होंगे जो कि के हमारे फ्लूइड और एयर को लंग्स में एक्यूमुलेट करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो तब हम ये चेस्ट ड्रेनेज परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्री ड्रेनेज रिस्क असेसमेंट। जब भी हम कोई भी ऐसा प्रोसीजर, सर्जिकल प्रोसीजर होता है या इंसिजन होता है, ठीक है, जब हमें बॉडी के अंदर कुछ भी इंसर्ट करना होता है उससे पहले हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। मतलब पहले हमें देख लेना है कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या हमें किन पे ये चीज़ें करनी चाहिए, किन पे नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट योर केयरफुल क्लिनिकल इवेल्युएशन। ठीक है, केयरफुली हमें क्लिनिकल इवेल्युएशन करना है। लाइक पहले हमें हिस्ट्री भी लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करना है, डॉक्टर्स ऑर्डर्स भी चेक करने हैं, एक्सरे भी कराना है क्योंकि पोजीशन और प्रॉब्लम तो हम एक्सरे में ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन, हमें डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन न्यूमोथोरैक्स में और बुलस डिसीज़ में, फिर कोलैप्स ऑफ लंग्स में, प्लूरल इन्फ्यूजन में। ठीक है, तो हमें इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करके देखना, मतलब हमें एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, क्या बीमारी है, वो चीज़ फाइंड आउट करके रखना है। ठीक है, रिस्क ऑफ हीमोथोरैक्स, करेक्ट एनी कोगुलोपैथी, प्लेटलेट डिफेक्ट, और हो सकता है ये सारे रिस्क हम देखने को मिल सकते हैं। कोगुलोपैथी हो सकता है, प्लेटलेट डिफेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, जिनमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 चीज़ है, एब्सोल्यूट मतलब जिनमें कर ही नहीं सकते, और रिलेटिव जिनमें क्या होता है अगर ये चीज़ होगी तो अगर हम करेंगे भी तो हो सकता है कॉम्प्लिकेशन को भी हमें देखना पड़ सकता है। ठीक है, एक मीन्स रिलेटिव मे बी में आता है और एब्सोल्यूट में हमें करना ही नहीं होता। तो एब्सोल्यूट में फर्स्ट हमारा आता है लंग्स कम्प्लीटली एड्रेंट टू चेस्ट वॉल। ठीक है, अगर हमारे लंग्स जो है बिल्कुल कम्प्लीटली एड्रेंट है, ठीक है, टू चेस्ट वॉल, ठीक है, स्पॉट तो नहीं करेंगे हम। रिलेटिव में आता है हमारा ब्लीडिंग डायथीसिस। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग डायथीसिस मीन्स क्या होता है, मीन्स टेंडेंसी टू ब्लीड और ब्रूइश ईजिली, मीन्स जो पेशेंट होगा उसमें ब्लड क्लॉट्स प्रॉपरली बन ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम ड्रेनेज करेंगे तो चांसेस तो होते हैं ब्लीडिंग आने के, तो वो भी। और पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट्स, अगर पेशेंट एंटीकोगुलेंट्स पे है तो भी हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ऑलरेडी मैं आपको लंग्स कोलैप्स, प्लूरल इन्फ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स बता चुकी हूँ, लेकिन बुलस डिसीज़ क्या होती हैं। ठीक है, बुलस डिसीज़ क्या होती है, ये इसमें क्या होता है हमारे जो इसके अंदर हमारे कहते हैं कैरेक्टराइज बाय करता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ बुलाई। ठीक है, बुलाई विद इन द लंग पैरेन्काइमा। अब व्हाट इज़ बुलाई, बुलाई क्या होता है, इट इज़ एन एयर स्पेस मोर देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स पैथोजोन्स। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे बुलस डिसीज़ में हमारा जो बुलाई होता है वो हो जाता है। ठीक है, अब बुलाई जो होता है उसमें जो हमारे एयर होते हैं उसका वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मोर देन 1 सेंटीमीटर उसका डायमीटर हो जाता है हमारा, तो हमारी बुलाई क्रिएट हो जाए। जब बुलाई हो जाती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, बुलस डिसीज़ बन जाता है, लंग बुलस डिसीज़ बन जाता है। ठीक है, नाउ सी दिस वन, न्यूमोथोरैक्स एंड लंग्स बुला, दोनों में दोनों आपका एक्सरे दिख रहे होंगे पेशेंट के। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ योर न्यूमोथोरैक्स, तो उसमें क्या हो रखा है,
साइड में आप देखोगे तो वाइटिश पोर्शन पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट करे। नेक्स्ट कम टू द लंग बुलाई, उसमें कितना है, जो हमारा डायफ्राम से एयर जो एरिया उससे ऊपर की तरफ जाते हुए जो एयर का स्पेस था वो मोर देन 1 सेंटीमीटर होता जा रहा है, ठीक है। जबकि न्यूमोथोरैक्स में क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर है। नाउ चेस्ट ट्यूब, अब चेस्ट ट्यूब्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रेनेज के लिए, वो कौन सी होती है और उनका साइज़ क्या रहता है। फर्स्ट 20 इंचज़ लॉन्ग 4 to 6 आइलेट्स रेडियो ऑप्टिक लाइन हम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा 3 टाइप्स होते हैं हमारे। थोरैक्टोमी चेस्ट ट्यूब होती है जो कि हमारी स्ट्रेट राइट एंगल्ड होती है, सिलिकॉन या पीवीसी की होती है, ठीक है। फिर आते ट्रोकार चेस्ट ट्यूब होती है जो 2-3 आइलेट्स की होती है। और फिर लास्ट में हमारे होते हैं मेलकॉट कैथेटर्स होते हैं। मैं आपको अब इनकी इमेजेस भी दिखाऊंगी। सी दिस वन, ये रही हमारे अलग अलग सभी चेस्ट ट्यूब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द चेस्ट ट्यूब साइज, ठीक है। फर्स्ट डायमीटर डिपेंड्स, ठीक है, जो चेस्ट ट्यूब का डायमीटर है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट योर साइज ऑफ पेशेंट, कि हमारे पेशेंट का साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ ड्रेनेज पे भी डिपेंड करेगा कि हम एयर ड्रेनेज कर रहे हैं या फ्लूइड ड्रेनेज कर रहे हैं। और ड्यूरेशन ऑफ ड्रेनेज पे भी, मतलब लाइक कि अगर हमारी फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रखा है तो कितना टाइम लेगा आउट होने के लिए, तो उस पर भी ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम आते हैं साइज़ वेरीज करते हैं हल्का सा, ठीक है। हर आप बुक अलग अलग बुक रेफ़र करोगे तो हो सकता है आपको 1 पॉइंट का डिफरेंसेस मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द यही रहते हैं। फर्स्ट इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन में हमारा जो होता है 8 to 12 फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट में जो होता है हमारा 16 to 20 फ्रेंच होता है। मोस्ट अडल्ट में जो होता है हमारा 24 to 32 फ्रेंच होता है। और लार्ज अडल्ट में हमारा जो होता है 36 to 40 फ्रेंच होता है, ठीक है। तो इट्स अनदर, मैंने अभी आपको बताया ये नॉर्मल है, उसमें बहुत सारे डिवीजन था। ये आपके 4 टाइप्स में दिखा रहेगा जो साइज रहेंगे। अडल्ट एंड 3 मेल्स जो होते हैं हम 28 से लेके 32 फ्रेंच यूज़ करते हैं, ठीक है। अडल्ट और 3 फीमेल में जो होगा वो 28 फ्रेंच यूज़ करते हैं। चाइल्ड में हम 18 फ्रेंच यूज़ करते हैं। न्यू बॉर्न में हम 12 to 24 फ्रेंच साइज़ का चेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं। तो ये हमारे अलग अलग साइजेस थे चेस्ट ट्यूब के। नेक्स्ट पेशेंट ट्यूबिंग। अब हमें जब पेशेंट ट्यूबिंग यूज़ करते हैं तो हमें उस टाइम पे कुछ चीज़ें होती है जो हमें फोकस भी करनी होती है और देखनी भी होती है कि हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। 6 फुट ट्यूब कनेक्ट्स चेस्ट ट्यूब टू कलेक्टर चैम्बर, ठीक है। जो हमें 6 फुट होती है वही ट्यूब हम यूज़ करते हैं, ताकि क्या होगा जब पेशेंट बेड पे होता है और उसे नीचे की तरफ चैम्बर रख के ही हम करते हैं, क्योंकि जो हमें फ्लूइड या ड्रेनेज जो करनी होती है तो वो हमारे जो भी चैम्बर्स होंगे उन्हें बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट रखा जाता है, तो हम उन्हें नीचे की तरफ रखते हैं। क्लियर, फ्लेक्सिबल, सफिशेंट, स्ट्रॉन्ग, जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, चेस्ट ट्यूब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी एक तो डर्ट नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लियरली ऑब्जर्व ना कर पाए, और वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कभी वो लीकेज होने लग जाए बीच में से या ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पेशेंट कैन टर्न एंड मूव इन बेड। जब भी एडवाइसेस रहती है कि जब हम चेस्ट ड्रेनेज लगा देते हैं, सम टाइम हो सकता है हमारे थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम पेशेंट को बिल्कुल ही फिक्स्ड करके रखें, तो हो सकता है पेशेंट हल्का फुल्का मूव करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम मना ही करते हैं पेशेंट को कि वो उस टाइम पे मूव ना करे, क्योंकि जो हमारी ड्रेनेज ट्यूब्स हो सकती है वो रिमूव भी हो सकती है या कहीं से लीकेज ना हो जाए। मिनिमाइज द चांस दैट अ डीप ब्रीथ कुड ड्रॉ ड्रेनेज बैक अप इनटू चेस्ट। और हमें क्या करना था, जो पेशेंट ब्रीथिंग ले रहा होता है तो उस टाइम पर हमें फोकस करना है कि वो ज़्यादा डीपली ब्रीथिंग ना ले, मतलब जो हमारे लंग्स है वो ज़्यादा ही एक्सपेंड ना हो, मतलब फास्ट ब्रीथिंग ना हो सकता है मे बी ड्रेनेज वापस बैकअप भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लूरल एस्पिरेशन एंड ड्रेनिंग। अब इसमें हम कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, पोजीशंस देखेंगे, मतलब पोजीशन में हम क्या देखेंगे कि हम कहाँ पर जो हमारी ड्रेनेज ट्यूब है उनको कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर कॉम्प्लिकेशन, मीन्स क्या हो सकता है सम टाइम हम अगर हम ट्यूब इंसर्ट करते तो मे भी एयर्स वगैरह भी इंसर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए उस टाइम पे जब हम ड्रेनेज कर रहे होते हैं सम कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है ड्यूरिंग द ड्रेनेज प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट इज न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, एप्रेशंस भी इंक्रीज, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है, टेंशन ऑफ, ठीक है, टेंशन ऑफ न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, डिस्निया भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है, पेशेंट कंफर्टेबल भी ना हो, रेस्टलेस भी हो जाए, डिजीनेस भी शो कर सकता है। तो
वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। नाउ द कम टू द पोजीशन, हमारी पोजीशन क्या रहेगी उस टाइम। अगर हम न्यूमोथोरैक्स के लिए कर रहे हैं तो हम सेकंड इंट्राकोस्टल स्पेस में करते हैं, और अगर हम हीमोथोरैक्स या पायोथोरैक्स कर रहे हैं तो फोर्थ एंड सिक्स इंट्राकोस्टल स्पेस में करते हैं, ठीक है। नाउ फिर हमारा ये पहले था, अब क्या हुआ 2009 से जो हमारे ट्रॉमा गाइडलाइंस आई तो उन्होंने इसको फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स के लिए पहले हम किस में कर रहे थे, सेकंड इंट्राकोस्टल स्पेस में कर रहे थे। फिर उसके बाद हीमोथोरैक्स के लिए या पायोथोरैक्स के लिए हम किस में कर रहे थे, फोर्थ टू सिक्स्थ इंट्राकोस्टल स्पेस यूज़ कर सकते थे। लेकिन 2009 में न्यू गाइडलाइंस आए और उन्होंने इसको क्या किया, फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में कर दिया, आउटर साइड ऑफ मिड एक्सिलरी लाइन। तो ये हमारी पोजीशन थी जहाँ पर हम टेस्ट, जो हमारी चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स है, ठीक है, जो भी ट्यूब्स वगैरह हम इंसर्ट कर रहे हैं उनकी पोजीशन सही है। सी दिस वन, कॉमन इंसर्शन साइट फॉर एयर, जो आप सेकेंड इंट्राकोस्टल में देख रहे हो, दिस वन, ठीक है। ये हमारी क्या है, जब हम एयर्स के लिए, जब मैं न्यूमोथोरैक्स के लिए अभी आपको बताया था सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जैसे हीमोथोरैक्स वगैरह कर रहे हैं तो वही हमारा 4 टू 6 में आ जाएगी। 4 फ्लूइड्स वगैरह के लिए हम ये वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लूइड्स के हम लिए, इसके लिए फ्लूइड के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं और ये हमारी एयर के लिए है, ठीक है। नाउ C1, पेशेंट की पोजीशन क्या है और हमारे चैम्बर्स उससे बिलो रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग। अब जब भी हम प्रोसीजर वगैरह कर रहे होते तो बिफोर भी नर्सिंग असेसमेंट होता है, नर्सिंग का रोल हमारा चलता ही रहता है, और ड्यूरिंग भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साइट। हमें देखना होता है जब जहाँ पर हमने ड्रेनेज स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने ट्यूब इंसर्ट किया, ठीक है, वहाँ तो हमें उस टाइम पे देखना होता है कि कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या ब्रीथ साउंड तो प्रॉपरली है या नहीं है, ठीक है। डिक्रीज चेस्ट वॉल मूवमेंट ऑन अफेक्टेड साइड, और जो हमारे चेस्ट वॉल का मूवमेंट होता है वो तो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, अगर जो हमारा पेशेंट है उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, टैकीकार्डिया या एंजाइटी, रेस्टलेसनेस तो नहीं है उनको, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन, जो भी हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो मॉनिटर करते रहना है ताकि वो डिक्रीज़ ना हो। इंक्रीज पिक एयरवे प्रेशर, और जो हम ड्रेनेज करते हैं तो हमारा एयरवे प्रेशर भी ज़्यादा ना हो, साइनोसिस ना हो रहा हो, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ प्लूरेटिक टाइप चेस्ट पेन तो नहीं है, हमारा इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट तो नहीं है, मतलब पेशेंट जल्दी जल्दी सांस या उसको ऐसा ना लग रहा हो कि ऑक्सीजन डिमांड पेशेंट की ज़्यादा हो रही हो। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, पेन मे बी वर्सन व्हेन अटेम्प्टिंग टू ब्रीथ डीपली, ठीक है, और मे बी पेन भी हो सकता है जब वो डीपली ब्रेथ लेने की कोशिश करें। तो ये हमारे थे नर्सिंग असेसमेंट। नेक्स्ट इज़ योर इक्विपमेंट नीडेड फॉर चेस्ट ट्यूब। हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जब हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करते हैं, ठीक है। तो हमें पहले सभी आर्टिकल्स वगैरह अरेंज करके रखने होंगे। तो सबसे मेन हमारा क्या होता है, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन ट्रे, ठीक है। वो हमारी स्टाइल भी होते हैं जिसके अंदर हमें सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी रखने होते हैं। इसके अलावा हमें ट्यूब रखनी होती है, अप्रोप्रिएट साइज़ की होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था कि चाइल्ड के लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे, अडल्ट के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस ट्यूब्स को अरेंज करके रखेंगे, ठीक है। समटाइम हम एक्स्ट्रा पेयर भी रखते हैं कि बाई चांसली किसी भी कंडीशन की वजह से हमसे वन पेयर अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है या हम ये सेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हम उस ट्यूब को ना यूज़ करके न्यू वाली यूज़ कर सकें। लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, जैक्लोकेन वगैरह हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को जब हम प्रोसीजर करें तो ज़्यादा पेन ना हो। बिटाडिन करते हैं एसेप्टिक के लिए। सूचरिंग अप्लाइज करते हैं, स्टाइल ग्लव्स रखते हैं, ठीक है। सूचरिंग क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें फिक्सिंग करनी होती है चेस्ट ट्यूबिंग की, ठीक है, जो हमारी ड्रेनेज ट्यूबिंग है उसकी फिक्सिंग करनी होती है, और स्टाइल ग्लव्स पहनने होते हैं क्योंकि हम एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टाइल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ उसके बाद हमें बोटल्स चाहिए होती है, 2 to 1000 cc बोतल ऑफ स्टाइल वाटर चाहिएगी, और प्लास्टिक बैग्स चाहिए था। नाउ हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं आजकल। 4x4 गॉज पैड चाहिए होते हैं, जो हमारे गॉज पैड होते हैं उनका ये साइज़ है। सक्शन सेटअप चाहिए होगा हमें, सक्शनिंग ट्यूबिंग चाहिए होती है, चेस्ट ट्यूब कलेक्शन सिस्टम चाहिए, वैसलिन गॉज चाहिए होता है, और टेप भी चाहिए होता है, ठीक है। ये फिक्सिंग वगैरह करने के लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ना अप्रोच ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ओल्ड मेथड एंड न्यू वन, हम इसमें चारों मेथड आपको बताए हैं। फर्स्ट ये जो अंडर वाटर सील्ड बोतल, ठीक है, जो हमारे क्या था, जो अंडर वाटर मतलब जो हमारी बोतल होती थी उसके अंदर पानी होता था, ठीक है। एक तो हम वो बोतल यूज़ करते हैं जो सेपरेट फ्रॉम एटमॉस्फेयर होता है।
फिर एक होती है हमारी कलेक्टिंग बोतल जो डिक्रीज करती थी रेजिस्टेंस ऑफ ड्रेनेज को। एंड द थर्ड वन इज नेगेटिव प्रेशर सक्शन चाहिए होता था हमें प्रमोट करने के लिए लंग्स एक्सपेंशन को। नाउ रिसेंटली हम क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ आज का क्लास इतना ही था क्या, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको थ्योरी पोर्शंस बताया है।